कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर थर्ड का मोशन इन स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, और इसमें कुछ चीज़ें हमने देख ली थी, जैसे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और जो है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें मालूम होना था। दूसरी बात थी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड है, स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं, है ना, आज हम देखते हैं, और वो है भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी और जो स्पीड है वो क्या होगी। तो इसके नाम से क्लियर है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यदि अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं तो पूरा का पूरा जो टाइम जो लेंथ होता है, पाथ होता है, उस पर निकलता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना है, पर्टिकुलर जो इंस्टेंट है उस पर कितना हो रहा है, ये हम निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने के लिए हम क्या करें कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ले, यानी कि जो टाइम इंटरवल है उसको हम कम करते जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा ग्राफ ले लिया, और ग्राफ में मान लीजिए हमने ये टाइम ले लिया, और इस तरफ मान लीजिए हम जो है पोजीशन ले लेते हैं। तो अब यदि अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन है तब तो कुछ ये नहीं है, लेकिन यदि अगर वेरिएबल मोशन है मान लीजिए, है ना, समय के हिसाब से जो है जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट यदि अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा। तो क्या होगा कि यदि अगर हमें दो इसके बीच में अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा, इसमें की वेरिएशन होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि लगभग ये इंटरवल को छोटा कर देते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा इंटरवल हो गया, है ना, जिसमें टाइम क्या है, डेल्टी टाइम है ना, और जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी एक्स हो रहा है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, समय को यदि अगर कम कर देंगे तो उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट हम लेते हैं उस पॉइंट पर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको जो है उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम v ले लेते हैं और लिमिट ले लेते हैं, और डेल टी टेंड्स टुवर्ड ज़ीरो की ओर बोलते हैं, यानी हम समय को कम करते हैं। तो डेल एक्स बाय डेल टी, है ना, ये ऐसा लिखा जाता है, और इसको बाद में डी एक्स बाय डी टी, है ना, यानी ये डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको ये चैप्टर होने के बाद में जो मैथमेटिकल जो फिजिक्स है उसमें जो है पर्टिकुलर कुछ इस तरीके के जो आप देख रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी, कुछ ग्राफ हो गया, मैथमेटिकल रिलेशंस होती है ट्रिग्नोमेट्रीज की, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल तो ये देख ले आप डी एक्स बाई डी टी, यानी कि जो है इसमें हम कह ले भाई एक्स में यानी कि क्या चेंज हो रहा है और टाइम में क्या चेंज हो रहा है, तो इसको डी एक्स बाई डेल टी से भी डिनोटेड किया जाता है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से जो है आपको एक पर्टिकुलर ये जो है आपका ग्राफ दिया हुआ है, आप इस तरीके का एक ग्राफ देख रहे हैं, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है ना, और दूसरा जो है टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये जो है वेरिएशन हो रहा है इस बॉडी में, वेरिएबल जो है मोशन हो रहा है इस बॉडी का। तो इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट लिए गए, जैसे P1 और P2 की बात करें तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है। उसके बाद Q1 Q2 की बात करें तो ये और दूर है ना। T1 T2 ले तो थोड़े पास आ गए। तो T1 T2 से ये मोशन को लगभग हम स्ट्रेट मान लेते हैं, और इसके बीच का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए P पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट पे यदि अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ ले लेंगे भाई इसका टाइम क्या हो रहा है, और ऐसा ही यहाँ पे जो है उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा। तो इसमें इस तरीके से किया गया है। ठीक है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी काउंट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपने ये जो देखा था, तो वेलोसिटी इक्वल देन, एक तो जो आप डी एक्स बाय जो डी टी आप लेते हैं उसके आधार पे डेरिवेटिव करके निकाला जा सकता है, और दूसरा ये लॉन्ग कट मेथड ये होता है कि हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाए। जैसे टी इक्वल देन जो है आपका टी इक्वल देन जो आपका ये दे दिया कि जो है 2 सेकंड पे यहाँ पे कितना हो रहा, उसके बाद 4 सेकंड के बीच में कितना हो रहा, फिर और टाइम के बीच में कितना हो रहा, ये ऐसा कैलकुलेट करके एक टेबल के माध्यम से बनाया गया। तो हमें इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की जो है ये आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है भाई। तो जो है हम यहाँ पे ये देखें, ये जैसे एक आपका ये एक मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका ये टाइम लिया गया है ना, उसी ग्राफ से जो है ये टाइम लिया गया है।
T1 और T2 के लिए, और एक्स T1 उस टाइम में ये डिस्टेंस कितना कवर है, और उसके बाद डेल एक्स और डेल टी ये दोनों की वैल्यू को वो कर। तो इसी तरीके से और भी ये टाइम मान लीजिए 1 सेकंड पे ले रहे हैं, तो T1 2 टाइम इंटरवल ले लिया गया है, और उस दौरान भाई यहाँ पे ग्राफ में उनकी पोजीशन क्या क्या हो रही, और फिर इनका डिवाइड करके। तो ये में इस वाले मेथड में क्या हो रहा है कि आपका अलग अलग टाइम इंटरवल लेना पड़ रहा है, और फिर हमें ग्राफ के माध्यम से या जो है फंक्शन के माध्यम से उसकी क्या जो है यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही ये पता लगाना पड़ रहा है। तो एक तो मेथड जो है यहाँ पे ये चल रहा है ना, और एक दूसरा मेथड जो है आपका डेरिवेटिव मेथड, ये dx/dt से जो है हम सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं, और जो एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लीजिए t=4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता लगाई जा सकती है। तो ये दो मेथड है, तो नॉर्मली इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वाली मेथड जो है काफ़ी लंबी और बड़ी होती है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल ये 3.2 है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल देन a प्लस बी टी स्क्वायर। a जो है इतना है और b आपका इतना दिया हुआ है, और समय को जो है मेज़र करने के लिए दिया है। तो ये कह रहा है आपको t=0 सेकेंड और t=2 सेकेंड पे उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो रही, आपको ये पता लगाना है। तो देखिए इसमें दो मेथड यूज़ किए गए, एक तो ये डेरिवेटिव मेथड यूज़ किया गया और दूसरा ये फंक्शंस यूज़ किया गया। तो डेरिवेटिव मेथड अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो ये जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स में करके जो है ये डेरिवेटिव को बता दूंगा, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पहले अपन डेरिवेटिव देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, ठीक है भाई। सेम डेफिनेशन जो है हम ये जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब हो गया कि केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी जो बॉडी है उसकी स्पीड जो है ये कितनी हो रही है। तो चूँकि आपको मालूम है जो वेलोसिटी होता है उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो केवल उसमें मैग्नीट्यूड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है ही नहीं है। ठीक है ना भाई। तो इसके आधार पे अपन क्या बता सकते हैं कि भाई जो स्पीड के लिए जो आपका मिलेगा वही जो है वेलोसिटी के लिए भी मिलेगा, सिर्फ वेलोसिटी में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रहा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी बॉडी की स्पीड कितनी हो रही, मान लीजिए टाइम t=4 सेकंड ले लिया, टाइम t=2 सेकंड ले लिया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है उसकी जो है स्पीड कितनी निकलेगी ये हमें निकालना। तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम है जैसा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, सेम वैसा ही ये भी ले सकते हैं हम। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी आपने जो है 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, काफ़ी आसान है। चूँकि आपने पढ़ा हुआ है इस वजह से हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे। तो एक्सेलरेशन तो आपको मालूम है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, और बाय क्या होगा, टाइम होता है। ठीक है भाई, वेलोसिटी बाय टाइम, या हम ये कहते हैं कि द रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ अगर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, तो रेट मतलब वेलोसिटी को टाइम से क्या किया गया, डिवाइड किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन ये होगा, एक्सेलरेशन का जो पर्टिकुलर सिंबल होता है ये आपको मालूम है कि भाई ए से बताया जाता है, और जो इसमें भी जो है चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम हो गया। तो यदि अगर एक्सेलरेशन को मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और टाइम क्या है, t है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a = v - u / t। इसके आधार पे आप जो फर्स्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, at = v - u होता है, ये भी आपने 9th क्लास में देखा है। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो at + u हो जाएगा बराबर v होगा, या v = क्या होगा, u + at। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से ये फार्मूला निकल जाता है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखें तो वो है आपका एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसा होगा, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब आपका कि भाई जो टोटल जो है वेलोसिटी बोल दे और टोटल डिवाइडेड बाय टाइम बोल दे। ठीक है ना। लेकिन हम वैसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए यदि अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताना, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, तो इसमें टोटल वेलोसिटी अपन बोले, टोटल वेलोसिटी है ना, और डिवाइड बाय टोटल टाइम बोल दे।
अब यदि अगर हम वेलोसिटी की बात करने जाएंगे तो ये क्या होता है, ये तो केवल आपका वेलोसिटी मतलब ये डिफरेंस हो जाएगा केवल, है ना। एक्सेलरेशन की यदि अगर बात करें तो टोटल वेलोसिटी की यदि अगर बात करें तो वेलोसिटी तो डिफरेंस होगा, है ना। या तो इस वजह से क्या होगा, ये हमेशा डिफरेंस में मिलेगा। मतलब जो फाइनल जैसा हम लोग उसके लिए देख लेते थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते थे, है ना। यदि अगर हम एवरेज जो है, एवरेज अगर वेलोसिटी लेते थे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बोलते थे। लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता था वो तो डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो सेम ऐसा ही ये भी होगा। तो ये भी क्या हो रहा है आपका, दोनों के बीच का, यानी फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए, है ना, v या v2 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गया, और इसके बीच का टाइम t2 माइनस t1 हो गया, इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा कि उनका डिफरेंस ही आएगा, ये ध्यान दे, ये फ़र्क है। देखिए स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। तो जितना टोटल डिस्टेंस होगा, x1 है, x2 है, x3 है, ये सबको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मैं एवरेज अगर वेलोसिटी की यदि अगर बात करूँगा तो एवरेज वेलोसिटी में जो है ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर बोलूँगा तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फिर से शॉर्टेस्ट पाथ, यानी दो के बीच का फिर से जो है डिफरेंस, इसलिए इस वाले में हमेशा डिफरेंस में ही आएगा। तो सेम चीज़ जो है आपका किसके लिए लागू हो जाता है, एक्सेलरेशन वाले के लिए भी ऐसे ही लागू हो जाएगा। तो v1 और v2 को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया पर्टिकुलर पे, है ना, और ये डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और जहाँ तक हम इसकी यूनिट की बात करें, एक्सेलरेशन यूनिट आपको मालूम है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, ये आपने देखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ ये इस तरीके का दिया हुआ है और आपको जो है एवरेज एक्सेलरेशन इसमें निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की यदि अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बताया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है ना, मान लीजिए आपको 0 से लेकर 10 सेकंड टाइम जो है इसके बीच में निकालना है। तो 0 से 10 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए या एक्सेलरेशन बोले अपन, तो ये इसका डिफरेंस ये ऐसा ले लेंगे। तो ये कितना हो रहा है, ये मान लीजिए 10 है ना, या 22 के आसपास हो रहा। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे 20 मिल गया, है ना, और माइनस यहाँ पे नीचे कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, टाइम इंटरवल माइनस 0 हुआ। तो ये कितना होगा, ये लगभग 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंटरवल 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इसका, है ना, ये हो रहा है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, है ना। ऐसा ही यदि अगर मान लीजिए 10 के बाद हम निकालना चाहे 10 से लेकर जो है ये 18 के बीच का कितना हो रहा, तो 10 से लेकर यहाँ तक में ये वेरिएशन हो रहा है, 10 से लेकर 18। तो 10 से लेकर यदि अगर हम 18 ले रहे हैं तो और तो इसमें वेलोसिटी ये कांस्टेंट बनी हुई लगभग। तो ये आपकी कितनी बनी हुई है, लगभग मान लीजिए 25 हो रहा, तो ये 25 होगा, है ना, और माइनस फिर ये कितना हो रहा, 25 ही हो रहा है। ठीक है भाई, और बाई फिर यहाँ से 18 और माइनस जो है आपका कितना 10, तो ये कितना हो गया, 0 ही मिलेगा, है ना। तो 0 एक्सेलरेशन इसमें नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। उसके बाद यदि अगर मान लीजिए 18 से यदि अगर हम 20 ले रहे हैं, है ना, ये 18 ले लिया और यहाँ 20 तक का ले रहे हैं, तो 18 से 20 भी यदि अगर हम लेते हैं तो इस केस में टाइम इंटरवल तो ये हो जाएगा, और इसकी स्पीड कितनी हो रही है यहाँ पे देख लीजिए, ये 25 हो रही मान लीजिए, और 25 से होने के बाद में यहाँ पे ये कितनी हो रही है ना, यहाँ से 25 से लेकर 25 ये भी उतने ही लगभग हो रही। तो वो भी आपको लगभग लास्ट वाले में आपको थोड़ी सी मिलेगी। यहाँ से कितना हो गया, 18 से 20 में यहाँ पे हो जाएगा, 18 में जब ये चल रही है तो आपका लगभग यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसकी जो फाइनल स्पीड हमको कितनी मिल जाएगी, लगभग मान लीजिए 25 हो जाएगी, है ना, 25, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ नीचे आ जाएगी। तो और टाइम इंटरवल होगा 20 और माइनस फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 और बाई कितना हो गया यहाँ पे
2 होगा, यानी लगभग 12 दशमलव समथिंग के आसपास होगा। ठीक है भाई, तो क्लियर होगा। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर इस पे निकाल सकते हैं कि भाई कितना एक्सेलरेशन। तो अभी जो आपने जो ग्राफ देखा था है ना फिगर 3.7 का, उसको हम वेरीफाई भी कर सकते। 0 से 10 सेकंड में था 24 लिया था अपन ने, 20 लिया था, 24 10 करके 2.4 के आसपास, और 10 से 18 में 24 माइनस 24 तो ये 0 हो गया था, और 18 से यहाँ पे लिए थे तो ये 24 हो गया था, और इसमें ये ज़्यादा बड़ा होगा तो ये माइनस है ना, नेगेटिव में होगा। तो इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं, है ना भाई, क्लियर है। तो यहाँ से जो हम देखें, जो एक्सेलरेशन हमको मिल रहा था यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ऐसा ही यदि अगर मान लीजिए इस ग्राफ में देखें, ये वाले में क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन को बताया गया है और इस तरफ टाइम को बताया गया। तो टाइम के हिसाब से यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो किसी भी बॉडी की स्पीड अगर टाइम के हिसाब से बढ़ती जाती है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। और यदि अगर मान लीजिए समय के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन यदि अगर है ना, या यदि अगर मान लीजिए वेलोसिटी यदि अगर कम होती है तब वो कैसा कहलाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है। और यदि अगर मान लीजिए दोनों की वेलोसिटी है ना, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जैसे मान लीजिए रुकी हुई है, या एक ही कांस्टेंट जो है स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है मान लीजिए, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो उसका केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमको ये जो है एक्सेलरेशन मिल। नेक्स्ट में है आपका कि जो है इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेनियस एक्सेलरेशन मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये सेम वैसा ही होगा जैसा पहले अपन ने देखा था। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल देन क्या ले सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और बाय टाइम ले लेंगे। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो ये टाइम को डेल टी को क्या करेंगे, 0 की ओर टेंड करेंगे, यानी ए लेंगे और लिमिट बोल दे रहे टाइम डेल टी को 0 की ओर टेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल वी बाय डेल टी निकल गया, है ना। यानी कि हम इसको क्या इसमें बता सकते हैं, लिमिट में बता सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, डी वी बाय डी टी। तो ये मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव के फॉर्म में हो रहा है, डेरिवेटिव के फॉर्म में हो रहा है, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में अपन इसको देखेंगे, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ये न्यूमेरिकल्स जो इस तरीके के मैथमेटिकल रिलेशन है ये अपन निकालेंगे। तो जो हम एक्सेलरेशन के लिए पिछले बार जैसे बात कर रहे थे कि यदि अगर जो 0 से यदि अगर 10 सेकंड में ले रहे हैं, है ना, तो जो है एक्सेलरेशन जो अपन ने निकाला था, है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म था, और जो है 12 से, है ना, और ये 10 से लेकर 18 निकाला था तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला था। ठीक है भाई। तो कहीं कहीं पे जो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा था और कहीं पे आपको 0 मिला था, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी जो होती है उसमें आपका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, इसीलिए एक्सेलरेशन भी कैसे हो जाएगा, वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है भाई। यानी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और 0 होगी एक्सेलरेशन भी क्वांटिटी, यानी उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसमें मिलता है। तो नेक्स्ट में ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, ये फार्मूला को जो है अपन डिस्कस कर लिए थे। एक्सेलरेशन ए इक्वल देन वी माइनस यू बाई टी, है ना, यानी वी इक्वल देन यू प्लस ए टी, ये निकाले थे। तो यदि अगर मान लीजिए हम टाइम और यदि अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं और ये यदि अगर ये इंक्रीजिंग होता मिलता है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये मान लीजिए डिक्रीज़ हो रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यदि अगर ये एक समान जा रहा है तो क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन 0 मिल जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये हम ध्यान दें कि यदि अगर किसी बॉडी का अगर डायरेक्शन, चूँकि एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, वेलोसिटी क्वांटिटी हो रही है, तो यदि अगर मान लीजिए किसी वेलोसिटी में, किसी बॉडी के वेलोसिटी में के डायरेक्शन में भी यदि अगर चेंज होता है तो भी उस केस में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई। तो डायरेक्शन बदल जाने पे उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये वाला जो पहले वाला अपन एक एग्जाम्पल देखें, इस वाले में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा ये कैसा होगा, है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, यानी एक्सेलरेशन इसमें कैसा है, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है। ठीक है भाई, इस वाले में कांस्टेंट है, इस वाले में डिक्रीज हो रहा है ना एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जा रहा है आपका, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि समय के हिसाब से इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई।
ठीक है, तो ये आपका मिलेगा। और दूसरा वाला, ये वाला भी मिल रहा है, तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है ना, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, तो आपका इसमें भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और इस वाले में क्या है, पहले आपका जो है ये नेगेटिव होगा और उसके बाद फिर, है ना, ये वाला पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी पहले पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन अपन ले सकते हैं। ये वाला भी शुरू में इसकी स्पीड कम हो रही तो नेगेटिव ही एक्सेलरेशन होगा, और ये इस ग्राफ में तो आ रहा है तो इधर पे तो नेगेटिव हो ही रहा है, तो इस तरीके से हमको ये मिल सकता है। तो नेक्स्ट में एक और ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है मान लीजिए, और ये एक ही समान वेलोसिटी से है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन, इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो गई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 0 मिलेगा। आप ये ध्यान दें इस तरह वाले में, है ना, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें जो है मिलेगा 0 मिलेगा एक्सेलरेशन इस तरीके के वाले में, ठीक है। दूसरा जो है, आपने अर्लियर क्लास वाले में देखा था कि जैसे आपको ये वेलोसिटी दी है और ये टाइम दिया है, तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो है वेलोसिटी को देन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। सो यदि अगर ये निकाले तो ये u इंटू टी, ये सिंपल रिलेशन है ना, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, तो इसके आधार पे हम ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इसके एरिया के बराबर भी होगा। यदि अगर हम u को देखें तो u यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमें क्या मिल जाएगी, मान लीजिए ब्रेथ हो रही है, और मान लीजिए टाइम को हमने यहाँ से यहाँ तक लिया तो लेंथ हो गया, तो ये l इंटू बी, यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया दिया है इसका एरिया के बराबर जो है हमारा जो ये डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करेगा वो होगा। तो आपने 9th क्लास में भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए थे ग्राफिकल मेथड से, तो उसमें एरिया के आधार पे ही आप जो है ये निकालते थे कि भाई जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ठीक है, अभी हमने एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स को देख लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन ये होता है, ये हमने देखा। तो नेक्स्ट टाइम में हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन से होते जो आपने निकाले हुए थे 9th क्लास में, वही है, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।